तो दोस्तों वैसे तो जापान एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कंट्री है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली कंट्री भी है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर इतने हैरान करने वाले यहाँ पर नियम बनाए गए हैं जिनको कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों बता दूं आपको कि यहाँ पर स्कूलों में पहने जाने वाले अंडरगारमेंट्स से लेकर यहाँ पर दोस्तों प्रोस्टिट्यूट टीचर को लेकर भी एक बहुत ही खतरनाक नियम है जिनको कि सुनकर आपके दोस्तों बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेक फैक्ट्स को ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों बात करूं हमारे पहले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जापान के अंदर लगभग 90% मोबाइल जो होंगे वो वाटर प्रूफ ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आदत है कि वो नहाते समय भी फोन चलाते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर हर समय काम करने के कारण यहाँ पर लगभग 90% जो मोबाइल हैं वो वाटर प्रूफ ही बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि मुसलमानों को नागरिकता ना देने वाला जापान अकेला राष्ट्र है। यहाँ तक कि मुसलमानों को यहाँ पर किराए पे मकान भी नहीं मिलते, है ना हैरानी की बात। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ के किसी भी विश्वविद्यालय में अरबी या फिर कोई अन्य इस्लामी भाषा सिखाई नहीं जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि कुत्ता पालने वाला प्रत्येक जापानी नागरिक उसे घुमाते समय अपने साथ एक विशेष बैग रखता है जिसमें वो कुत्ते का मल एकत्रित करके अपने साथ ही ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, गंदगी फैलाना बिल्कुल भी यहाँ पर गुंजाइश के नहीं रखा जाता है और इसीलिए यहाँ पर गंदगी को खुद इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए सेपरेट बैग भी रखा जाता है ना दोस्तों, कमाल की बात। और दोस्तों इससे अगला फैक्ट तो और भी ज़्यादा आपको हैरान कर देगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 साल की उम्र तक यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। यहाँ बच्चे और अध्यापक एक साथ क्लासरूम को साफ भी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों को बता दूं कि इतनी इंटेलिजेंट यहाँ पर देश होने के बावजूद यहाँ पर इतना खतरनाक नियम उन्होंने बना रखा है कि यहाँ पर 10 साल तक किसी बच्चे को कोई भी परीक्षा नहीं देनी और इसी के साथ यहाँ मास्टर तक क्लास साफ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर आग पे संग हुआ है कि नहीं, दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके संग यहाँ पर किसी मास्टर ने यहाँ पर कमरा साफ करवाया या फिर स्कूल साफ करवाया है कि नहीं। वहीं दोस्तों बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर अंडरगारमेंट से लेकर भी एक बहुत ही खतरनाक रूल है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए यहाँ पर दोस्तों अंडरगारमेंट तक का एक रूल बना दिया गया है कि यहाँ पर सभी को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही अंडरगारमेंट पहनने हैं। अगर दोस्तों व्हाइट से अलग रंग हुआ तो यहाँ पर दोस्तों आप दिक्कत में आ सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ किसी के पास किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वे प्रतिवर्ष सैकड़ों भूकंप झेलते हैं, किंतु उसके बावजूद ये दुनिया की दूसरी सबसे आर्थिक बड़ी शक्ति बन गई है। तो दोस्तों इसके लिए उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम पड़ेगी। और दोस्तों वही बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों ये शायद आपको पता होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है पढ़े लिखे मान जाते हैं। यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज़ चैनलों में भारत की तरह कोई भी दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर किसी भी तरह की खबरें नहीं छपती हैं। यहाँ पर अखबारों की आधुनिक जानकारियाँ और आवश्यक खबरें ही छापी जाती हैं। दोस्तों किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया जाता है लोगों में और सिर्फ काम की चीज़ें ही छपती हैं। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें 20% कॉमिक्स बुक ही होती हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जापान में नव वर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियां बजाकर किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जापान समय के बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं वहाँ पर लोग। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर तो ट्रेनें भी सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 18 सेकेंड ही लेट होती हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी ट्रेन यहाँ पर आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कितने लंबे समय तक यहाँ पर लेट हुई थी। और दोस्तों वहीं बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वेंडिंग मशीन जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज़ निकलती है जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि, आप यहाँ पर जापान में देखे होंगे कि यहाँ पर हर जगह यहाँ पर ऐसी मशीनें पाई जाती हैं। जापान में लगभग 55 लाख वेंडिंग मशीनें हैं। हर गली में दोस्तों आपको एक वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जापान में देर तक नाचना बिल्कुल ही मना है और इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और दोस्तों वहीं बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जापान में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसके बीच में से हाईवे गुजरता है। दोस्तों है ना कमाल की बात और काफ़ी अजूबे वाली बात की यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर में से
यहाँ पर पूरा हाईवे ही निकलता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जापान के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 27% मछलियाँ जो है वो जापान जो है दूसरे देशों से अपना इंपोर्ट करवाता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर काली बिल्ली को जापान में भाग्यशाली माना जाता है, लकी माना जाता है। हालांकि दोस्तों इंडिया में काली बिल्ली या फिर कोई बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके विपरीत आपको बता दूं कि यहाँ पर जापान में काली बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा लकी माना जाता है। वहीं दोस्तों बात करूँ हमारे अगले फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जापानियों के पास सॉरी कहने के लगभग 20 से ज़्यादा तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर सॉरी या फिर माफ़ कीजिए बोलकर इंडिया में तो काम चल जाता है, लेकिन जापानियों के पास 20 ऐसे तरीके हैं जिनसे कि यहाँ पर माफ़ी मांगी जा सकती है, सॉरी बोला जा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। जी हाँ दोस्तों, कितनी यहाँ मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया जापान, आप ये बिल्कुल देखकर हैरान हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं। यानी दोस्तों अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो हर दिन यहाँ पर लगभग 4 भूकंप तो आते ही हैं। साल 2011 में जापान में जो भूकंप आया था यह आज तक का सबसे तेज भूकंप था। इस भूकंप से पृथ्वी के घूमने की गति 8 माइक्रोसेकंड तक बढ़ गई थी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक ये भूकंप रहा होगा और कितनी खराब त्रासदी इसकी हुई थी। तो दोस्तों ये तो थे यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके की बारे में मैंने आपको बता दिया पर जापान के लेकर। तो दोस्तों पार्ट 2 था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए और किस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।